भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचमबरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सना की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा, भारत अगर गुज़श्ता तजुर्बे भूल गया हो तो ये तजुर्बा याददाश्त के लिए है। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मयसर है। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी, और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की पहलगाम तहक़ीक़ात में शामिल होता है तो पाकिस्तान खैर मक़दम करेगा। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे, रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममनसब जयशंकर से राबता। शिमला मुआहिदे और लाहौर अग्रीमेंट के तनाजुर में सफारतकारी के ज़रिए बातचीत का मशवरा। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतज़ाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मरासले में कहा गया है कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट इदारे को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की कहना है कि भारत पानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को उन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DGISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह की मोदी हुकूमत पर तनकीद। माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दे दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आज तक मालूम ना हो सका कि पाकिस्तान में कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चलेगा। कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर बीजेपी बरहम, अफसोसनाक करार दे दिया।
लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शुरा ने कहा, भारत पाकिस्तान पर हमले की हमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। नून लीग बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की इंतजामी और इंटेलिजेंस नाकामियों पर सवाल उठाने वाले भारतीय सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, मिज़ाह-निगार भी मोदी सरकार के अताब से महफूज नहीं। मुतादिद अफराद पर तखरीबी सरगर्मियों के मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद। भारतीय मीडिया की ख़वातीन फोरम नेटवर्क ऑफ विमेन इन इंडिया की शदीद मजम्मत। कहा, मीडिया और शहरियों का हुकूमत से सवाल करना जमहूरी हक़ है। तनकीद और इख्तलाफ राय पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना जमहूरी और आमराना रवैया है। भारतीय हुकूमत सियासी मुबस्सिरीन पर से अलहदगी पसंदी या मुल्क दुश्मनी जैसे इल्ज़ामात फौरी हटाए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोलायार और ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद के 140, टंडोलायार और टंडो मोहम्मद खान के 80 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। ठट्टा में शादी की तकरीब में लगे शामियाने उखड़ गए। मटियारी में मिट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। डेरा गाजी खान, मियांवाली, लोधरा, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास में IMF की तरफ से पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज़ की तौसीक़ को रेटिंग में बेहतरी के लिए अहम दलील के तौर पर पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक इशारियों और मालियाती नज़्म व ज़ब्त को उजागर किया। पाकिस्तान की इस वक्त S&P तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ है। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के एहलकार को एक रोज पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। और हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे से बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक ट्रिप होने वाले 148 फीडर्स में से 105 फीडर्स बहाल कर दिए गए। बाकी 43 फीडर्स की बहाली का काम जारी है।